हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हिंदी का छठा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। एक लेख और एक पात्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे संध्या साइंस क्लासेस। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर: विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो युवा हैं। उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। वे जवान है, उसमें शक्ति है, क्षमता है, साहस है। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। आज की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा हो सके। इस समय ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर सके और पागलों की भांति सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। क्या बूढ़े वर्ग में ऐसे व्यक्ति मिल सकेंगे? ये तो नौजवान ही हो सकते हैं। उन्हीं को आगे आना होगा और अभी नौजवान तो सिर्फ विद्यार्थी ही हैं। तो आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? यह BSCB 2023-21 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका उत्तर: भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। वे ही देश की भागदौड़ अपने हाथ में लेंगे। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे न हटें। तो आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें।
इसका उत्तर। भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली फांसी से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता है। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्यों अपेक्षाएं रखते हैं? इसका उत्तर। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता मिलता है। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को वो बहुत पसंद करते हैं। भगत सिंह ये मानते हैं कि उसी साहित्य की तरह कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव करना बहुत जरूरी है। इससे भारत के क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा हो सकेगा। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। तो आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? इसका उत्तर। भगत सिंह चाहते थे कि उनकी फांसी का असर विश्वव्यापी हो, इसीलिए वे इच्छा व्यक्त करते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि लड़ाई के चरम सीमा पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में हिम्मत देगी। तो आप लोग का पाँचवा नंबर क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी छठा नंबर क्वेश्चन। अभिप्राय स्पष्ट करें, यानी आज से स्पष्ट करें। यह 5 नंबर में पूछा जाता है, इसे ध्यान से याद करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचता है। इस अवसर पर व्यक्ति का साहस, सहनशीलता, अपराज्य शक्ति की परीक्षा हो जाती है और उनमें सामर्थ्य, साहस, सहनशीलता, अडिगता उभर आती है। तो आप लोग का छठा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन। अभिप्राय स्पष्ट करें, यानी आज से स्पष्ट करें। यह 5 नंबर में पूछा जाता है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र है। पत्र से ली गई है। भगत सिंह जी कहते हैं कि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, क्योंकि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रांतिकारी कार्य उदापी नहीं हुआ होता। हाँ, यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। आगे उदाहरण देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। इससे साफ होता है कि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का
आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इसका उत्तर वीर क्रांतिकारी भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मृत्यु दंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या विनम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।